अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं वो आप देख लीजिए। 1 कप मैंने स्लाइस किए हुए प्याज लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर लिए हैं, छिलका मैंने इनका उतार लिया था। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्ची लिए, इन्हें मैंने बारीक काट लिया। बड़ा गोश्त यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो। ये बोनलेस है, आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं पुलाव में। अगर आप चाहें तो मीट के बड़े बड़े पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे किए हैं। अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। साथ ही मैं डाल दूंगी गोश्त इसमें। तमाम साबित मसाले अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, टमाटर और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। साथ ही 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं ज़ीरे के, आधा चाय का चम्मच साबित काली मिर्चों का, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 काली इलायची मोटी वाली जो मसाले में डाली जाती है, 6 से 7 अदद लौंग चाहिए होंगे हमें, और आधा बादियान का फूल जाएगा, और 1 प्लेट जावित्री का हम इसमें शामिल कर रहे हैं। नमक जाएगा इसमें 1.5 खाने का चम्मच। आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर का। गरम मसाला हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच, और हल्दी हम डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। अगर आप चाहें तो हल्दी आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सब कुछ हमने डाल लिया है इसमें। अब बारी है पानी डालने की। तो पानी मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मैं पुलाव को घी में बना रही हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1.5 कप घी का। अब हम इसे रख देंगे चूल्हे पर, और तकरीबन दरमियानी आंच पे हम इसे कुक करेंगे 1 घंटे के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आप ये तमाम चीज़ें प्रेशर कुकर में डालकर उसमें 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे, और 10 मिनट के लिए आप प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। विसल स्टार्ट होने के बाद आप 10 मिनट काउंट कीजिएगा प्लीज़। माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि अज़ान हो रही थी। जितना पानी है इसमें वो भी हम खुश्क कर लेंगे। 5 से 10 मिनट आपको लग सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कि पानी इसका तमाम जो है खुश्क हो चुका है। अगर आपको लगे कि गोश्त अभी तक हमारा कच्चा है तो आप इसमें आधा लीटर पानी, जितना आपका गोश्त कच्चा होगा उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिए, क्योंकि यहाँ पर भुनाई अब इसकी लाजिम है, क्योंकि हमने गोश्त को फ्राई बिल्कुल नहीं किया, सारी चीज़ें इकट्ठी डाली हैं। तो इसलिए गोश्त को फ्राई करेंगे तो उसकी स्मेल जाएगी। जैसे कि गर्मियाँ हैं तो इसलिए हम ज़्यादा मसाले जो हैं वो शामिल नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह से अच्छे से गोश्त जो है वो हमारा पक चुका है, घी भी मसाले से अलग हो चुका है। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे मैं पकाऊंगी, क्योंकि 2 से 3 टेबल स्पून के करीब अभी इसमें पानी है, तो वो भी मैं अच्छे से खुश्क कर लूँ। इस स्टेज पे आके आप इसमें पुलाव वाला मसाला जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं शामिल कर रही। मैं बिल्कुल सिंपल पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा स्पाइसी खाना हम नहीं खा सकते। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ये तैयार है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। 1 किलो मैंने चावल लिए थे, तो अब मैं इसमें 2 लीटर पानी शामिल करूँगी। लेकिन चावल जो है वो 20 मिनट पहले भिगोए हैं तो वो सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 लीटर हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो अब हम उसमें से 2 लीटर में से आधा कप जो है वो निकाल लेंगे, और बाकी का पानी जो है वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसे कवर कर देंगे जब तक कि पानी में एक उबाल ना आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी हमारा बॉयल हो चुका है, और 6 से 7 अदद मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। कट मैंने बिल्कुल नहीं लगाया, वैसे ही मैंने डाली हैं इसमें। और साथ ही मैं डाल दूँगी चावल जो हमने भिगोए हुए थे। आप भी ज़्यादा देर चावलों को भिगोकर मत रखिए, क्योंकि बासमती राइस हैं, जल्दी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो एक बार आपने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, और आपने कवर बिल्कुल नहीं करना, ऐसे ही आपने पकाने हैं विदाउट कवर किए हुए। तो आधा पानी इनका तकरीबन खुश्क हो चुका है। एक बार फिर से मैं मिक्स कर रही हूँ, और अब मैं दोबारा मिक्स बिल्कुल नहीं करूँगी। आँच आप हाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज जो है शुरू से लेकर अब तक दरमियानी रखी हुई है। तो तमाम पानी इसका खुश्क करना है हमने। तो यहाँ पर माशाल्लाह से तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है, क्योंकि चावल हमारे ज़्यादा कच्चे हैं, हमने कवर करके इन्हें नहीं पकाया। अब हम इसे कवर कर देंगे किसी भी टी टावल या किसी कपड़े की मदद से, और इसे कवर करके ऊपर कोई सी भी वज़नी चीज़ आप रख दीजिए, ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। नीचे मैंने एक तवा रख दिया है,
और उसके ऊपर आप देगची रखिए। दम वाली, इंतहाई दम वाली आंच पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए रखा है। तो 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पानी इसका तमाम जो है वो खुश्क हो चुका है। स्टीम अभी निकल रही है चावलों में से। तो एक बार आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। नीचे से ऊपर की तरफ आप चावलों को निकालिए। तो माशाल्लाह से चावल हमारे बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। तो एक बार हमने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। अब 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं। तो कवर करेंगे और 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट करेंगे। पुलाव हमारा तैयार है। तो अब मैं इसे डिश में निकाल रही हूँ। प्लेट में मैंने चंद हरी मिर्चें और खीरे काट कर रख लिए हैं, साथ ही लेमन और टोमेटोज़ भी। स्किन मैंने इनकी रिमूव कर दी है। इंतहाई कम मसालों में हमने पुलाव जो है वो तैयार किया है। अगर आपको बीफ पुलाव की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।